Now the third point, in its supervisory role, the central bank ensures that the commercial banks show com- compliance to its directives, particularly relating to CRR and SLR. The central bank changes CRR, SLR as and when required. It ensures that the commercial banks show compliance to these changes so that the desired target are achieved. Okay, सो इन इट्स ए सुपरवाइजरी रोल, जो सेंट्रल बैंक होता है वो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको इंश्योर करता है और वो दिखाने के लिए कहता है कि सो कंप्लायंस मतलब होता है पालन करना, अनुपालन करना, टू इट्स डायरेक्टिव्स। वो एक डायरेक्टर का काम करता है सेंट्रल बैंक, और जितने भी उसके कमर्शियल बैंक्स हैं उसको ये सलाह देता है, एडवाइजरी देता है कि आप जो है पर्टिकुलर रिलेटिंग टू CRR, जो एडवाइजरी देगा वो किस पर रहेगा, रिलेटिंग टू CRR और SLR। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR का होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। द सेंट्रल बैंक चेंजेस CRR SLR एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होता है तब उस CRR और SLR को चेंज कर सकता है। इट इंश्योर दैट द कॉमर्शियल बैंक शो कंप्लायंस, कब करेगा, जब कॉमर्शियल बैंक्स उनकी आज्ञा का पालन करेगा, टू दिस चेंजेस सो दैट द डिज़ायर्ड टारगेट आर अचीव, ताकि वो ज़रूरत है, डिज़ायर्ड जो है टारगेट है उसको वो अचीव कर सके, तभी वो करता है चेंजेस, अदरवाइज नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है अंतिम देने वाला। इट मीन्स दैट इफ़ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, अगर कोई भी कमर्शियल बैंक अगर फेल होता है या दिवालिया घोषित हो जाता है तो उस सिचुएशन में फाइनेंशियली जो एकोमोडेशन होता है किसी भी तरीके का, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाला काम होता है वो सेंट्रल बैंक का होता है। इट अप्रोचेज द सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिसोर्ट, उस सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक होता है वो लास्ट रिसोर्ट होता है, मतलब अंतिम देने वाला, अंतिम दाता होता है। जब किसी के पास कुछ नहीं रहता है तो हम सीधे मालिक के पास जाते हैं, तो उसी तरह से मालिक का रोल प्ले करता है RBI। ओके, द नेक्स्ट, बाय सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन टू सच ए बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, अगर सेंट्रल बैंक किसी को एडवांस में अगर लोन अप्रूव कर रहा है तो वो किस बेस पर करेगा, सिक्योरिटी के बेस पर करेगा। बाय ऑफरिंग लोन्स टू द कॉमर्शियल बैंक इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, और दूसरी तरफ वो लोन ऑफर भी कर सकता है कॉमर्शियल बैंक को, कब, जब इमरजेंसी का सिचुएशन होगा तभी। द सेंट्रल बैंक्स इंश्योर्स that the banking system of the country does not suffer any setback and that money market remain stable, वो कब करेगा, द सेंट्रल बैंक इंश्योर हो जाता है दैट द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री डज नॉट सफ़र एनी सेटबैक, मतलब जो इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो किसी भी तरह से पीछे न जा रहा हो, तब वो चीज़ें को फॉलो करता है। दूसरा, दैट मनी मार्केट रिमेन स्टेबल, जब मनी का मार्केट जो होता है वो स्टेबल हो, ना ही इन्फ्लेशन का टाइम हो ना ही डिफ्लेशन का टाइम हो, दैट टाइम द रोल प्ले ऑफ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बाय द RBI। ओके, नाउ नेक्स्ट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का कस्टडी अपने पास रखता है, एक तरह से सुरक्षा देता है, फॉरेन एक्सचेंज का कस्टडी अपने पास रखता है। सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टडियन ऑफ नेशन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सेंट्रल बैंक जो है अपने राष्ट्रीय जो विदेशी विनिमय है उसका रिजर्व अपने पास रखता है। इट आल्सो एक्सरसाइजेस मैनेज्ड फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, साथ ही साथ वो जो है स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट का जो फ्लोटिंग मैनेज होता है, जो कि आप फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर है उसमें आपको समझ में आएगा, तो उस पर भी वो वर्क करता है ताकि जो इंटरनेशनल मनी मार्केट है उस पर किसी भी तरह का इनस्टेबिलिटी ना हो एक्सचेंज को लेकर के। ओके, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, मैनेज फ्लोटिंग रिफर्स टू द सेल एंड परचेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, सेल एंड परचेज, जब हम बेचते हैं या खरीदते हैं फॉरेन एक्सचेंज को विद द व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी, जब हम अपने डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो उस टाइम पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आरबीआई। ओके।